स्टूडेंट्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है कंट्रोल ऑफ बिहेवियर को। हमने कल जो है उसका हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, ठीक है, कि उसमें दो जो है सेंटर हमारे इन्वॉल्व होते हैं, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और साथ एंडोक्राइन सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम बिहेवियर को कंट्रोल करने में कैसे रोल अदा करता है, ठीक है। जो है आपको पता ही है कि नर्वस सिस्टम तो बहुत सारे उसके रोल हैं, ठीक है, हमारी बॉडी की सारा कंट्रोल वही करता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे वो रोल पढ़ेंगे जो उसका बिहेवियर में से रिलेटेड रोल है, ठीक है। और उसका जो की रोल बिहेवियर को कंट्रोल करने में है वो ये है कि ये नर्वस सिस्टम जो है एक्ट करता है एज ए स्टिमुलस फिल्टर, इनके स्टिमुलस फिल्टर के तौर पे काम करता है। इसका मतलब क्या है स्टिमुलस फिल्टर का, कि अब जो एक एनिमल है, ठीक है, एक दुनिया में वो खड़ा हुआ एक जगह पे एनवायरनमेंट में, तो उसकी जो 5 सेंसेस हैं, ठीक है, वो हर तरह के जो स्टिमुलस है उसको रिसीव करती रहती हैं, ठीक है। तो स्टिमुलाई फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज जो है ना उसके ऊपर बम्बार्डेड होते रहते हैं ईच ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ठीक है। लेकिन अब उसका जो सेंसरी ऑर्गन्स है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो उनमें से बहुत सारे जो अननेसेसरी, अनइम्पोर्टेंट या इररेलेवेंट जो स्टिमुलाई होती हैं उनको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। और वो कौन सी स्टिमुलस को उसमें से फिल्टर कर लेता है जो कि कुछ उससे रिलेटेड हो या जो इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। अब ये सारा काम कौन करता है, हमारा नर्वस सिस्टम कर रहा होता है, ठीक है। अब जो स्टिमुलाई जो है, जो स्टिमुलस जो है वो इंफॉर्मेशन जो कि सेंसरी फिल्टर से पास हो सकती है, ठीक है, यानी कि जो उसको पास करके आगे चली जाए, जैसे आप एक फिल्टर कर रहे होते हैं, ठीक है, आपने बहुत सारा जो है एक सोल्यूशन डाला है, ठीक है, कुछ चीजें जो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाती हैं और कुछ चीजें जो कि पास होके नीचे जाएंगी, ठीक है। जब पास होके नीचे चली जाती हैं उनको आप कुछ यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसी में जो कि चीजें उसको पास फिल्टर को करके चली जाएंगी जो इंफॉर्मेशन, वो आगे उसका काम होता है, ठीक है। बाकी जो है स्टिमुलस फिल्टर उनको अननेसेसरी इनरेलेवेंट इंफॉर्मेशन को जो है वो ब्लॉक कर देता है, उसको आगे नहीं हमारे जो प्रोसेस करने का जो एक सेंटर होता है उस पर नहीं पहुंचते। तो जो इन्फॉर्मेशन सेंसरी फिल्टर से पास हो सकती है वही जो है आगे जाती है और फिर आगे जाके उसका काम क्या होता है, सॉर्टेड हो जाती है। सॉर्टेड का मतलब होता है कि उसको अलग अलग करते हैं, ठीक है। जैसे अब आपको पता है, जैसे आप एक डाक खाने में बैठे होते हैं, ठीक है, मतलब अब अगर पिंडी शहर का एक डाक खाना है, दूसरे शहर से जो डाक आती है ना पहले पिंडी के बड़े डाक खाने में आती है, ठीक है, उसमें बैठ के जो है ना वो सारे एरियाज के मुताबिक छांटी कर लेता है। इसको छांटी कहना है या सॉर्टेड आउट करता है कि ये जो है ये सैडले टाउन की डाक है, ठीक है, ये जो है ये ढोकुकमदाद की डाक है, ये है सदर की डाक है, ये इस तरह, ठीक है। इसको हम कहते हैं सॉर्टेड, ठीक है। अब जो इन्फॉर्मेशन जो है वो सेंसरी फिल्टर से पहुंचती है वो भी सॉर्टेड होती है। सॉर्टेड इस तरह होती है कि कौन सी सेंस से इंफॉर्मेशन आई है, ठीक है, यानी कि हमारी जो है ना आईज से आई है, ठीक है, या हमारे जो है स्मेल के ऑर्गन से आई है, या हमारी हेयरिंग ऑर्गन से आई है। क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है जो आ रही होती है वो तो सब एक जैसी और नर्वस इम्पल्स के तौर पर होती है, ठीक है। लेकिन जब फिल्टर होके पहुंचती है तो वो उसको उसके अलग अलग सेंटर में भेज देते हैं, ठीक है। जो हमारी आई से आ रही है वो हमारे और फैक्ट्री लो सेंटर में चली जाएगी, जो वो ऑप्टिकल में, सॉरी, जो इन्फॉर्मेशन हमारी नोज से आ रही है वो हमारी फैक्ट्री में चली जाएगी, जो हमारी टेस्ट से आ रही है वो टेस्ट वाले खाने में चली जाएगी, तो ठीक है। तो जो है सारी इन्फॉर्मेशन सॉर्टेड होती है एंड फिर प्रोसेस्ड होती है, उसको भी प्रोसेस करते हैं, ठीक है। प्रोसेस का मतलब है कि किस तरह की इन्फॉर्मेशन है, जैसे अगर हमारा पेन वाला आ रहा है तो वो क्या प्रोसेस करेगा कि उसको रिस्पॉन्स कैसा कराएगा कि ये इसको विड्रॉ कर ले कि यहाँ पे पेन हो रहा है। अगर कोई ऐसी होगी जिससे हमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिल रही है तो क्या वो करेगा, आपको प्रोसेस करेगा कि ये काम मजीद किया जाए, ठीक है। जैसे जिसका खुशी हो रही है जिस काम से, जिससे पेन हो रहा है, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस होते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन पहले फिल्टर से पास होती है, स्टिमुलस फिल्टर से, उसके बाद सॉर्टेड होती है एंड प्रोसेस्ड होती है, ताकि अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स इंश्योर, यानी कि जो रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो। जिनका नर्वस सिस्टम जो है का जो है ना प्रोसेसिंग में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे नर्वस सिस्टम जो दुख वाली बात में भी हंस रहे होते हैं, ठीक है, मतलब उनका ब्रेन जो है उनके कंट्रोल में नहीं होता, तो अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स नहीं आ पाता, ठीक है। कि प्रोसेस जहाँ पे होता है ना इंफॉर्मेशन, वो सेंटर उसको
प्रॉपर प्रोसेस नहीं कर पाता कि ये चीज क्या किस किस्म का रिस्पॉन्स देना है, ठीक है। तो अगर नॉर्मल है तो प्रोसेस करेगा, इंश्योर करेगा अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, ठीक है। उसकी एक एग्जांपल आपके जो बुक में दी हुई है, 2 एग्जांपल्स दी हुई है। इसके मुताबिक जो एक एग्जांपल है, इसने ब्लो फ्लाइज का इन्होंने जिक्र किया। ब्लो फ्लाइज होती हैं जो कि नेक्टर जो है ना, फ्लावर्स का नेक्टर जो है ना वो लेती हैं, चूसती हैं, ठीक है। अब इनका इन्होंने बड़ा मजे का बिहेवियर बताया हुआ है कि फीडिंग बिहेवियर है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो इनके रिसेप्टर्स हैं वो फीट के ऊपर होते हैं, ठीक है। तो जो ये ब्लो फ्लाइज हैं, उनकी जो रिसेप्टर्स हैं ना, जो कि डिटेक्ट कर सकते हैं कि शुगर है या नहीं है, प्रेजेंस ऑफ सर्टेन शुगर्स कहाँ पे, फीट पर, ठीक है। और जैसे ही वो फीट उसके किसी फ्लावर को टच करते हैं जिसके अंदर शुगर कंटेंट वाले नेक्टर हैं, ठीक है, तो ये जो इसकी रिसेप्टर्स हैं उससे इंफॉर्मेशन इनके ब्रेन में चली जाती है, ठीक है। इनके देखने से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। इनके फीट के ऊपर रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, और वो स्वीट को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। किसी फ्लावर पे वो जाते हैं और जिसके अंदर शुगर वाला नेक्टर होता है या कोई भी शुगर कंटेंट, ठीक है, जैसे मीठी चीजों के ऊपर जाते हैं, ठीक है, ब्लो फ्लाई कि मीठी चीजों पे ज्यादा बैठेंगी, ठीक है। और उससे क्या होगा कि ये उनका इंफॉर्मेशन जो है ब्रेन में गई, ठीक है, ब्रेन में जाके प्रोसेस हुई, ठीक है, सॉर्टेड हुई और फिर प्रोसेस हुई। और फिर उसने जो है, क्योंकि उसको पता चल गया कि ये क्या है, ये तो किसी सर्टन शुगर के ऊपर बैठी है जाके फीट, तो ये जो है अब किसको दे देगी, जो है रिस्पॉन्स कराएगी किसी जो उसका माउथ के अंदर प्रोबिस्किस है, ठीक है, प्रोबस्किस, ठीक है। प्रोबिस्किस को वो क्या रिस्पॉन्स होगा कि वो उसके जो माउथ है पार्ट है, वो माउथ पार्ट है इसके, प्रोबिस्किस होते हैं, वो एक्सटेंशन हो जाएगी उनकी, ठीक है। ये क्या हुआ, ये रिस्पॉन्स है, ठीक है, ये रिस्पॉन्स है, ये स्टिमुलस रिसीव हुआ, ठीक है। उसके बाद जो है ब्रेन तक पहुंचा, ब्रेन ने प्रोसेस किया कि क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। उसने ये प्रोबस्किस को भेजा एक ऑर्डर और वो एक्सटेंड हो गई, ये रिस्पॉन्स हुआ, ठीक है। और उसके बाद जो है क्या होता है कि जब प्रोबस्किस जो है वो एक्सटेंशन हो जाती है तो स्टिमुलेट हो जाते हैं ओरल टेस्ट रिसेप्टर्स। ओरल टेस्ट रिसेप्टर जब स्टिमुलेट हो जाते हैं तो वो उनको फीड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब क्योंकि अब फीडिंग स्टॉप कैसे होगी, ये भी एक रिस्पॉन्स और स्टिमुलस का चक्कर है, ठीक है। जब प्रोबस्किस हुई और जो स्टिमुलस जो है वो स्टिमुलेट हो गए रिसेप्टर, टेस्ट रिसेप्टर, ठीक है, इन्होंने फीडिंग करना शुरू कर दिया। फीडिंग करते रहेंगे, फीडिंग करते रहेंगे, अगर इनको ब्रेन नहीं रोकेगा तो ये इतनी फीडिंग करते रहेंगे कि ये बस्ट हो जाएगी बॉडी। फीडबैक मैकेनिज्म जरूरी है, ठीक है। अब फीडबैक मैकेनिज्म कैसे मिलता है कि जैसे जैसे वो फीडिंग करते जाते हैं, फीडिंग करते जाते हैं, उनका गट यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो स्वेल हो जाता है, ठीक है। फीडिंग करने से जब शुगर उनके अंदर जा रही है तो उनका गट स्वेल हो गया, गट डाइजेस्टिव सिस्टम को कहते हैं, गट जो है स्वेल हो गया। ये स्वेल होना भी एक स्टिमुलस है। इधर भी गट गट के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं जो उसको स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, ठीक है। और फिर जो है ये रिसेप्टर्स जो है स्टिमुलस के फिर ब्रेन के पास जाते हैं, ठीक है। ब्रेन ने अब प्रोसेस करनी है इन्फॉर्मेशन को, ये किस किस्म की इंफॉर्मेशन है और मैंने क्या काम कराना है। उसने क्या काम कराना है कि इस प्रोबस्किस को जो है विदड्रॉ करा लेना है, ठीक है। और वो जो है ना कंट्रोल करता है फीडिंग रिस्पॉन्स, और ब्रेन जो है इसको कहता है कि बस स्टॉप कर दो फीडिंग करना, ठीक है। ब्रेन कहता है स्टॉप कर दो फीडिंग, तो फिर हार्टिंग हो जाती है, फर्दर इनटेक ऑफ द शुगर सॉल्यूशन। बेशक रिसेप्टर जो है ना अभी भी उस फ्लावर के ऊपर या शुगर कंटेंट के ऊपर पड़े हुए हैं, जो शुगर कंटेंट है, मीठी चीज है, ठीक है, लेकिन क्योंकि ब्रेन ने कह दिया, क्योंकि वो स्वेल हो गया, तो ये एक नर्वस सिस्टम का एक मैकेनिज्म है बिहेवियर में, ठीक है।